सागर तेरे को मालूम नहीं है तूने मेरे को आज कितना खुश कर दिया है। देख कितनी अच्छी बाइको लाई है मैं तेरे लिए। अब दोनों मिलके सुखी संसार करना। वासंती अपनी मनमानी करके बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक है और ऐसे ही हालात में 5 महीने बीत गए और कहीं कोई हलचल नहीं हुई। क्या ये शांति किसी तूफान से पहले की थी? क्या इस खामोशी के पीछे कोई शोर छुपा था? और फिर अचानक इस खामोशी को चीरती हुई एक घटना घटी जिसने सबके होश उड़ा दिए। सागर, मेरा बच्चा उठना रे। ए सागर, चलो आगे वा। क्यों किया तूने ऐसा? बोल ना मेरे को सागर, उठना। कोई गलती हुई क्या मेरे से? बोल कोई गलती हुई क्या? हाँ बोल ना सागर, उठना। मैं सुनती थी। देख अभी तू जो बोलेगा ना तेरी आई वही करेगी सब। तू सांगशील तेच करेल। तुझ्या आईला असं सोडून नको रे जाऊस। उठना, उठ। ए सागर, बैठने दो मेरे को उसके पास। वो सुनेगा मेरी बात, वो उठेगा। उठना सागर। ए सागर, उठना। उठना रे। ए सागर। उसे कोई दुख हुक नहीं हुआ है, नाटक कर रही है सब। बॉडी पे एक भी चोट का निशान नहीं है। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि इसने खुदकुशी की हो और इसलिए बॉडी पे कोई निशान नहीं है। तुम्हारा मतलब ये डूब के मरा है? हो सकता है। वो भी जानबूझ के? बोर्डे ये मछुआरे का बेटा है, बड़ा होते ही तैरना सीखता है। इसे तैरना नहीं आता हो ऐसा हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली ये खुदकुशी नहीं है। कदम सर, पंचनामा करो और बॉडी पोस्टमार्टम को भेजो। ओके सर। आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही थी क्या? सागर को तैरना तो आता होगा, मुझे यकीन है, जानता ही होगा। उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी कि बदला लेने के लिए किसी ने ऐसा किया हो? सागर की बीवी कहाँ है? हमें उसे भी कुछ पूछना है। प्लीज उसे बाहर बुलाइए। वो घर पर नहीं है। मैंने उसे उसके मैके भेज दिया है। और कुछ पूछना है तो अभी बता दो। साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। देवा शपथ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे अंदर जाने दो साहब। जाने देंगे, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। मेरे पास जवाब नहीं है साहब। आप मुझे समझने की कोशिश करो साहब। मुझे अंदर जाने दो साहब। मुझे माफ करो, मैं आपको पाँव पड़ती साहब। अरे ये क्या कर रही है आप? बार बार अंदर क्यों देख रही है? किसी से डर है आपको? मुझे माफ करो साहब, मुझे अंदर जाने दो। अभी ने कहा था सागर आपके बेटे जैसा था, तो फिर? बेटे जैसा था, पर अब वो नहीं है। आपको जो समझना वो समझ ले। मैं इसके ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती। मुझे माफ कर दो साहब। सर सागर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत पानी में डूबने से हुई 5 नवंबर रात के 2 बजे के आसपास। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि उसके पेट में नशीली दवाई पाई गई। इसका मतलब ये हुआ कि सागर ने पहले दवाई खाई और उसके बाद वो पानी में कूदा। सर या तो ये भी हो सकता है कि किसी ने उसे पहले नशीली दवाई खिलाई और फिर समुद्र में जाके फेंका हो। किसने? कौन हो सकता है? बोर्डे, सागर का पहले किसी लड़की के साथ अफेयर था ना? यस सर, अजीत तांडेल की लड़की उर्मिला। अजीत तांडेल 2 महीने पहले तारकर्ली छोड़कर चला गया। लेकिन जो भी असल मुद्दा है इसी फैमिली के अंदर है, इसी से जुड़ा है। या ये भी हो सकता है कि कोई बाहर वाला इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा हो। वो वासंती का चमचा, क्या नाम है उसका? महादेव सर। साहब अभी क्या बोलूं मैं, सब अच्छा चल रहा था। इतनी सुंदर बीवी लाई थी मैडम उसके लिए, तो भी ये सागर ने अपनी जान, क्या मालूम साहब। सागर ने जान दी नहीं है, सागर की जान ली गई है। मर्डर हुआ है उसका। क्या बोल रहे हैं साहब आप? कौन करेगा यहाँ पे ऐसा? कौन अपना सर ओखली में देगा साहब? किसको नहीं मालूम कि वो किसका बेटा था? हाँ, अब ये तुम ही बताओगे कि सागर से इतनी प्रॉब्लम किसे थी, या तुम्हारी मैडम से? क्योंकि वो तुम ही 2 लोग हो जो मैडम के इतने करीब है। क्यों रंगा?
साहब, मेरे को पक्का मालूम है ये सदा मामा का ही काम है। उसको बहुत प्रॉब्लम था मैडम से। हाँ साहब, किस बात का प्रॉब्लम? वो पिछले कुछ महीनों से मैडम को रोज बोलता था, उनके पीछे पड़ा था पैसे देने को, लेकिन मैडम मान नहीं रही थी। पैसे? किस बात के पैसे? साहब, वो कोई बिल्डर है, उसको गांव में गोडाउन बनाने का था। उसके लिए वो मैडम को पैसे दे रहा था ताकि मैडम सरपंच का एनओसी उसको दे दे। तो फिर क्या तुम्हारी मैडम ने पैसे लिए? मैडम सरपंच का एनओसी उसको दे दे। तो फिर क्या तुम्हारी मैडम ने पैसे लिए? लिए भी और नहीं भी। फोकट में इतना नाटक किया तूने, पैसा बढ़ा के चाहिए था तो बोलना था ना। 2 महीना रोकड़ा रोक के रखी तूने, सबका नुकसान हो गया कि नहीं? हाँ? चल अभी ये पेन ले और पेपर पे साइन कर और पैसा गिन के ले। पैसा गिनने की क्या जरूरत है मामा? मेरे को भरोसा है तुम लोगों पे, लेकिन तुम लोगों ने मेरे पे भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की है। हम लोग एंटी करप्शन ब्यूरो से हैं। चलिए, अब सबूत की कोई जरूरत नहीं है। रंगे तो पकड़ा है हमने आपको। साहब, सिर्फ वो बिल्डर और सदा मामा को झटका नहीं लगा था, मेरे को भी लगा था, क्योंकि मैडम ने इस बारे में मेरे को भी कुछ नहीं बताया था। वो एंटी करप्शन वाले उन दोनों को पकड़ के लेकर गए, लेकिन जाते जाते सदा मामा बोल के गया था। बहुत शानी समझती है ना अपने आप को। तुझे मालूम नहीं है तूने किसके साथ पंगा लिया है? अरे ऐसा बदला लूंगा ना, ऐसा बदला लूंगा ना, जिंदगी भर आंसू नहीं सूखेंगे तेरे, जिंदगी भर। बदला? वासंती भाई ने आप लोगों को एंटी करप्शन से अरेस्ट करवाया था, इसका बदला लेने के लिए आपने सागर की जान ली। बेटे के जाने से वासंती को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वासंती को पावर का नशा है बहुत, और मेरे को बदला लेना होता तो मैं बेटे को काय को मारता, वासंती को ही मार डालता था ना। अच्छा, आप ये बताइए, 5 नवंबर को रात के 2 बजे आप कहाँ थे? तब वैसे मैं शरीफ आदमी हूँ और उस वक्त तो सो रहा होता, लेकिन क्या है कि मैं भक्ति भाव का आदमी हूँ जरा। 28 तारीख को बेल मिली, मैं घर पे आ गया। फिर उस खुशी में 5 तारीख को मैंने सत्यनारायण की पूजा रखी। भजन का प्रोग्राम था, रात भर चला, पूरा गांव आया था वो परिवार छोड़ के। अब आप ही सोचो, पूरा गांव इधर और वो 3 लोग उधर, फिर भी आपको मेरे पे भरोसा नहीं है? पूजा के दिन वीडियो निकाला था पूरा, दिखाओ। सागर की मौत एक पहेली की तरह उलझी हुई थी। जब पुलिस को लगता कि अब उन्हें कामयाबी मिलेगी, तब वो घूम फिरकर उसी सिरे पर आकर खड़े हो जाते जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। पुलिस ने सदा मामा का वो पूजा वाला वीडियो भी देखा, जिसमें वो सुबह 4 बजे तक उसी जगह पर मौजूद थे। दूसरा संदिग्ध था अजीत तांडेल, लेकिन वो तो 2 महीने पहले ही गांव छोड़कर जा चुका था। गांव में ऐसा कोई नहीं था जिस पर पुलिस के शक की सुई आकर रुकती। अब पुलिस का पूरा शक था सागर की मां वासंती नाखवा पर, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। और तभी पुलिस को दिशाहीन अंधेरे में रोशनी की एक किरण नजर आई। सर, कल रात को हाईवे पर पुलिस ने कुछ 20 लोगों को ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ा है, और उन 20 लोगों में वासंती का ड्राइवर रंगा भी है। पुलिस को उल्टा धमकी दे रहा है कि नहीं छोड़ा तो वासंती को बुलाएगा। लेके आओ उसे, दारू भी उतारते हैं और उसका कुमार भी। क्या रे, दारू पी के गाड़ी चलाता है, ऊपर से पुलिस को धमकी देता है। सरकार का नया रूल मालूम नहीं तेरे को? लाइसेंस गया अभी तेरा, ड्राइवर की नौकरी भी जाएगी। रास्ते पे आ जाएगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी तेरी। मेरे को किसी का डर नहीं है साहब। वासंती मैडम इधर आएगी, मेरे को छुड़ा लेगी यहाँ से। ज्यादा होशियारी मत दिखा। गांव में तेरे मैडम का साम्राज्य, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे हमारा राज चलता है, समझे? साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे को जाने दो यहाँ से आप। मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, सौदा कर मेरे साथ, हाँ या ना?
मेरे सवालों के सीधे साफ और सच्चे जवाब चाहिए मुझे। हाँ साहब, आप पूछे ना, क्या पूछना है? चल बता, सागर को किसने मारा? साहब माँ कसम मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मेरे को तो आपने बताया। नहीं, मेरे को लगता तो वो डूब के मर गया खुद। ऐसे नहीं बोलेगा तू। चल घूम के पूछता हूं तुझे, उन दोनों माँ बेटों में रिश्ता कैसे है? बोलना। सुनाई नहीं दिया क्या? बोल दे, डोज दे तेरा। नहीं साहब, मैं बताऊंगा, मैं बता रहा हूँ साहब, मैं बताऊंगा। हाँ बोल। उनका रिश्ता साहब अच्छा नहीं था साहब। वो मैडम ने अपने लड़की की जबरदस्ती शादी करा दी उस लड़की से। शादी वाले दिन उसने कांड कर दिया साहब। वो अपना ग्राम पंचायत का क्लर्क है ना, उसको देखा? बहुत शौक है ना तेरे को शादी करने का? हाँ? ये ले। बोला था ना तेरे को ना बोलने को, काय को हाँ बोली? हाँ? ये ले। बोल। काय को हाँ बोली? बोला था इसको मैं शादी नहीं करने को, मैं किसी और से प्यार करता हूँ तभी नहीं शादी किया। हाँ? बोला था ना तेरे को? इसको तो मैं रोज मारूंगा, तब तक मारूंगा जब तक ये मरती नहीं है। क्या करना है तू? ये तमाशा होने के बाद क्या किया तेरे वासंती मैडम ने? करना क्या था साहब, वो लड़की वैसी उधर डर के मारे चिल्ला रही थी और मैडम को अपने बेटे के लिए बहुत दुख था, तो वो उसे गले लगा के रो रही थी जैसे वो लड़की हुई ना उधर। अपने को बहुत बुरा लगा साहब। आगे क्या हुआ? मैंने बोला मैडम को कि मैं डॉक्टर को बुला के लेके आता हूँ। लड़की की नाक से खून ही खून निकल रहा था साहब। मैडम भड़क गई मेरे ऊपर, कहने लगी इसकी मरहम पट्टी यहीं कर दो मकान के अंदर। इस लड़की के घर वालों को पता नहीं चला? हाँ चला ना साहब पता। 2 दिन बाद उसका बाप आया और लेके चला गया लड़की को। कहाँ चला गया? किधर तो भी औरंगाबाद चला गया साहब, तबादला हो गया था उसका। वो घर पर नहीं है, मैंने उसे उसके मैके भेज दिया है। इसका मतलब वासंती जी की बहू शादी से 2 दिन बाद ही अपने मैके 4-5 महीने तक गई है। उस दिन झूठ बोला वासंती जी ने हमसे, अभी अभी भेजा मैके करके। हाँ साहब, किसी को भी मालूम नहीं है कि वो उधर है कि नहीं है। मैडम किसी को घर के अंदर घुसने नहीं देती है। कोई पूछता है तो बोल देती है कि सो रही है, तबीयत बिगड़ी हुई है, खाना बना रही है। ये सब बातें उस महादेव को मालूम है? हाँ साहब। इसको यहीं बिठा के रखो जब तक हम लोग ना आए। यस सर। साहब मुझे बचा लो साहब, मुझे मरना नहीं, वो मुझे मार डालेगी साहब, मुझे बचा लो। कौन मारना चाहता है आपको? वो वासंती, वो सबसे बदला ले रही है, वो मेरे को भी नहीं छोड़ेगी, मुझे भी मार डालेगी साहब। किस बात का बदला ले रही है वो? जब वो वासंती घर से गायब हुई थी ना, वो कहीं सहेली के पास नहीं गई थी। उसे तो सागर ने मारा था। मारा था मतलब? उस बच्चन लड़की के लिए तू अपने आई पे हाथ उठाएगा? हाँ उठाऊंगा। कि तूने क्या किया सागर? अपने आई को मार डाला। एक कचरे को इधर से उठाओ और बाहर कहीं फेंक दो। मैं सच बोलती साहब, सागर को मैंने बहुत समझाया कि ये गलत है, लेकिन उसने नहीं माना। भाऊ भी उसकी साइड लेके बोल रहा था, इसलिए मुझे चुप बैठना पड़ा। मैं कुछ नहीं बोली साहब। अभी वो मुझे भी मार डालेगी साहब, मुझे बचाओ साहब। तुम डरो मत, घर जाओ। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, वो मुझे छोड़ेगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगी मुझे साहब। वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। हमारा हवालदार 24 घंटे आपके घर पे नजर रखेगा, आप डरिए मत। साहब एक गुजारिश से, वासंती को बिल्कुल पता नहीं पड़ना चाहिए कि मैं यहाँ आई थी, नहीं तो। घबराइए मत, हमारा हवालदार पुलिस के वर्दी में नहीं, सिविल ड्रेस में होगा। उसे शक भी नहीं होगा कि कोई उस पर नजर रख रहा है। और आप भी अपनी तरफ से कभी मत बताना कि यहाँ आई थी। हाँ सर। बेफिक्र होकर जाइए। कदम सर। एक हवालदार ड्यूटी और लाओ। हो सर। लेकिन सर मुझे लगता है कि हमें सरिता को अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आखिर वो भी एक जुर्म की भागीदार है। वो जुर्म
जो उसने हमसे छुपा के रखा। लेकिन उसे अरेस्ट न करने के हमारे दो फायदे हैं। एक तो वासंती को अलर्ट नहीं मिलेगा और हमारा हवालदार उनके घर पे नजर रखेगा और सरिता वासंती पे। फिलहाल तो सागर के कातिल का पकड़ा जाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जन्म देने वाली मां हत्यारन भी हो सकती है। सागर के केस में सारी कड़ियां वहीं जुड़ रही थी। सरिता का यकीन करें तो भी और रंगा के बयान पर विश्वास करें तो भी। सरिता गुनाह में शामिल थी और रंगा शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में पकड़ा गया था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने इन दोनों को छोड़ दिया क्योंकि पुलिस के लिए ये दोनों बहुत ही छोटी मछलियां थी, आसानी से पकड़ में आने वाली थी। असल मुद्दा था वासंती के कारनामों का पता लगाना, जिसे जाने अनजाने सरिता और रंगा दोनों अंजाम देने वाले थे। ये दोनों ही पुलिस को वासंती की हर छोटी बड़ी हरकत की खबर दे रहे थे। वासंती के लिए पुलिस ने जाल बिछा दिया था। उन्हें इंतजार था तो सिर्फ वासंती की किसी एक गलती का। मैं क्या सोच रही हूँ महादेव, ये पॉलिटिक्स ये सब छोड़ दूंगी, नहीं चाहिए मेरे को ये सब। पर क्यों? अरे मैंने मेरा बेटा खोया इस पॉलिटिक्स की वजह से। वो कब मुझसे दूर चला गया मेरे को मालूम भी नहीं पड़ा। ये सब मैं उसके लिए तो कर रही थी ना, जिसके लिए ये सब किया वही मुझसे नाराज होकर चला गया। हेलो, तू उधर ही रुक, में आ रही है। तू रुक यहीं पे, मैं आता है। हेलो इंस्पेक्टर साहब। सर सागर की कॉल रिकॉर्ड आ गई है और ताज्जुब की बात तो यह है कि उसको लास्ट कॉल अजीत तांडेल ने किया था। मेरी बेटी के साथ कौन करेगा शादी? उस वासंती ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तेरे सागर को मैंने मारा है। क्या? ये वासंती की गाड़ी है। मेरे सागर को तूने मारा? तेरे बेटे को मैंने मारा, अब तू भी मरेगी। बहुत जगत माता बन के घूमती है ना। मेरी बेटी का खिलौना बनाया तूने और तेरे डरपोक बेटे ने। अब तू भी जा उसके पास, दोनों मिलके साथ में रहना नरक में। ले जाओ। कदम, एम्बुलेंस बुलाओ। यस सर। मेरे को बदला लेने का था साहब। मैं उसको जिंदा कैसे छोड़ सकता था? मेरी बेटी के साथ खेला, उसका मजाक बना के रखा था उसने। वो डरपोक आदमी अपनी मां के सामने जबान तक नहीं खोलता था। और एक साथ उसने शादी कर ली, फिर भी मेरी बेटी को रोज मिलता था। वो मेरी बेटी को शादी के झूठे वादे करता था और मेरी बेटी
उसके बातों में आ जाती थी। मैं तेरे साथ था, तेरे साथ हूं और हमेशा तेरे साथ रहूंगा। आई को क्या लगता है वो कुछ भी कर सकती है? नहीं, मैं तेरे से शादी करूंगा और अपने बच्चे को मेरा नाम दूंगा। कोई उसको कभी गाली नहीं दे सकेगा। मैं और मेरी बेटी मेरे घर में बहुत सुखी थे साहब, लेकिन वो औरत ने हमारी खुशी छीन ली। वो और उसका बेटा हमारे घर पर आए और हमारी इज्जत उछल रहे थे। बोल इसको अभी मेरे सामने, तेरा इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। तेरे को इसके बच्चे से या इससे अभी के बाद कोई लेना देना नहीं है। बोल। मेरे को तेरे से और तेरे बच्चे से अभी के बाद कोई लेना देना नहीं है। सागर, देख तांडे, मेरे को तेरे से कोई मचमच नहीं चाहिए। अगर अगले 48 घंटे में तू और तेरी ये बेटी अगर ये गांव छोड़ के नहीं गए ना, तो मैं तेरे को और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगी। और तुझे मालूम है मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। मेरे को तू इस गांव में नहीं चाहिए। मेरी बेटी पेट से थी, ये बात उन दोनों को पता था, फिर भी वो मुझे आके धमकी दिए, बेटी को बदनाम करेंगे ऐसा बोली वो। फिर डर के मारे मैं मेरी पूरी परिवार के साथ घोड़बंदर चला गया। उर्मिला की सेहत गिरने लगी थी। आखिर में डॉक्टर बोले बच्चा गिराना पड़ेगा। मैं बहुत गुस्से में आया साहब। मैंने सागर को फोन लगाया। हेलो सागर बेटे, मैं अजीत काका बात कर रहा हूँ। हाँ काका, क्या हुआ? सब ठीक है ना? नहीं बेटा, कुछ भी ठीक नहीं है। उर्मिला और उसका बच्चा अब नहीं बचेंगे। काका क्यों? क्या बोल रहे हो आप? हाँ सागर, डॉक्टर ने बच्चा गिराने के लिए बोला, नहीं तो उर्मिला भी नहीं बचेगी। ये पूछने के लिए तो भेजा है उसने। काका आप गांव में आए? हाँ हाँ बेटे। कहा? और मैंने उसे झूठ बोलकर समुंदर के किनारे बुलाया। काका उर्मिला को जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा ही करने को बोलो। ठीक है बेटा, मैं बोल दूंगा। लेकिन उर्मिला ने तेरे लिए एक चीज भेजी है, चावल की बनाई हुई खीर। वो बोले कि तेरे को बहुत पसंद है। इतने दर्द में भी उसने खास तेरे लिए बनाई है खीर। ये ले, खा ले बेटे। ले बेटा, खाने के लिए उनको ऐसे ही दवा उधर मिल जाती है। मैंने वही दवा उस खीर में मिला दी, और जब वो सो गया तब उसके कायर बेटे को तो मैंने मार दिया। अब वासंती से मेरी बेटी और बेइज्जती का बदला लेना था मेरे को। फिर मैंने कल उसको फोन करके बुलाया, लेकिन साहब आपने उसे बचा लिया। अगर आप नहीं आते ना, तो वो डायन अपने बेटे के साथ नर्क में होती। अपने बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए तुम पुलिस के पास आ सकते थे। जितनी तबाही हुई बच सकती थी। तांडेल, बुरे का अंत बुरा ही होता है। सिर्फ उसकी तारीख और तरीका हम नहीं, वो तय कर लेता है। अजीत को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 303 और 307 के तहत जानलेवा हमले के लिए भी दोषी पाया गया है। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उर्मिला और उसकी मां आज भी घोड़बंदर में रहते हैं और उर्मिला ने किसी से शादी नहीं की। और वासंती, वो आज भी समंदर किनारे जाकर प्रार्थना करती है। उसे विश्वास है कि उसका बेटा एक ना एक दिन जरूर आएगा और उसे उसकी औलाद वापस मिल जाएगी। हमारे समाज में आज भी माँ बाप बच्चों को जायदाद की तरह देखते हैं, जहां उनकी मर्जी और उनका हुक्म चल सके। वो अपने बच्चों को अपने अधूरे सपने पूरे करने का जरिया समझते हैं। उसके बाद भावनात्मक सौदेबाजी शुरू होती है। हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुमने हमारे लिए क्या किया। और बच्चे भी माँ बाप के हर त्याग को उनकी ड्यूटी मान लेते हैं।
और उनकी किसी भी बात के लिए शुक्रगुजार नहीं होते। दोनों ही पक्ष अपने आप को सही साबित करने में लग जाते हैं, बजाय इसके कि एक दूसरे को समझें और मिलकर आगे बढ़ें। जिस दिन हम ये तालमेल बिठाना सीख जाएंगे, उस दिन शायद माँ बाप और बच्चों के झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हर किसी की अपनी पसंद होती है, इच्छाएं होती हैं, विचार होते हैं, सपने होते हैं। कोशिश करें कि उन सपनों को उड़ान दें, ना कि उनमें बाधा बने। तब किसी सागर को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी और किसी वासंती या अजीत को अपनी औलाद के लिए खून के आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।